हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को हाइप जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि अपने सामने चेयरमैन को खड़ा देखकर जे-ग्योंग की डर से हालत खराब हो जाती है। चेयरमैन उसे घूर रहा होता है, तभी अंधेरा हो जाता है और वापस उजाला होने पर कांगयोंग को अपने सामने खड़ा देखकर जे-ग्योंग चौंक जाती है। वो सोचती है कि क्या मैंने ज्यादा पी ली थी जो मुझे पापा दिख रहे थे। कांगयोंग पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे पापा क्यों कह रही थी। उसकी हालत देखकर वो पूछती है कि क्या नाप्योंग ने सच में तुम्हें मारने की कोशिश की। कांगयोंग कहता है कि वो सिर्फ मुझ पर नहीं रुकेगा, फाइनल टारगेट तुम हो। जे-ग्योंग कहती है कि अब वो कुछ भी कर सकता है। कांगयोंग कहता है कि मैं अपने टारगेट की बात कर रहा हूँ। जे-ग्योंग कंफ्यूज होकर उसे देखती है। फिर वो वीडियो देखकर कहती है कि क्या ये तुमने किया है। वो कहता है कि नायुन को एक्सपोज करके तेहा को रोकना और नाब्योंग का काला पैसा हड़पना सब मैंने किया है, लेकिन तुमने चोइस्योंग ग्रुप को बचा लिया और अपने पापा के कातिल को भी ढूंढ निकाला। तुमने अपना बदला ले लिया, अब तुम वो करोगी जो मैं तुम्हें करने को बोलूँगा। ऐसा कहकर वो डेस्क पर वही चेक रखता है जो चेयरमैन ने उसे दिया था। जे-ग्योंग पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भुगतना होगा और मैं समझौता नहीं करता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। कोई उससे पूछता है कि जे-ग्योंग को फेस करके कैसा लगा। वो कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस था। हम देखते हैं कि उसके बगल में चेयरमैन बैठा होता है। हम देखते हैं कि जब नाब्योंग कांगयोंग को मारकर बेहोश कर देता है तो चेयरमैन की बॉडी में हलचल होने लगती है और अचानक से उसे होश आ जाता है। कांगयोंग अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। अब हम चेयरमैन को कांगयोंग कहकर बुलाएंगे। ह्वानजुन की सोल भी अपनी बॉडी में लौट जाती है। होश में आने के बाद कांगयोंग को अपने सामने मिन दिखाई देता है। वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ। मिन कहता है कि आपको मरा घोषित करने के बाद अचानक से आपकी सांसें चलने लगी। मैं और जेस्योंग आपको यहाँ ले आए। आप बेहोश थे, इसलिए हमने किसी को ये नहीं बताया। कांगयोंग कहता है कि वो खतरे में है। मिन उसे जाने से रोकते हुए कहता है कि आप महीनों बाद होश में आए हो, आपको आराम की जरूरत है। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, नाप्योंग ह्वानजुन को मार देगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। मिन कहता है कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। वो कहता है कि मैं एक बार वैसे भी मर चुका हूँ। ऐसा कहकर वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। इसके बाद वो सांगजे को कॉल करता है। उसकी ओरिजिनल आवाज सुनकर सांगजे रोने लगता है। वो कहता है कि इसका मतलब ह्वानजुन भी जिंदा है। उधर बांग्योर और जेस्योंग को पता चल जाता है कि ह्वानजुन का किडनैप हो चुका है। वो दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। तभी जेस्योंग को नायुन कॉल करती है। ह्वानजुन को ढूंढते हुए कांगयोंग बड़बड़ाता है कि इस बार मैं उसे मरने नहीं दूंगा। उधर ह्वानजुन को अपनी ओरिजिनल बॉडी में होश आता है। उठने पर उसे अपने हाथ बंधे मिलते हैं। वो नाप्योंग की आवाज सुनता है जो अपने आदमियों से उसे जान से मारने के लिए कह रहा होता है। वो बेहोश होने का ड्रामा करता है और मौका पाकर गुंडों को गिराकर अपने हाथों को आजाद कर लेता है। इसके बाद वो उन गुंडों को पीटकर वहाँ से भाग जाता है। गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो उनसे बचकर भागने लगता है। बांग्योर सांगजे और पुलिस के साथ आकर गुंडों को रोक लेती है, लेकिन ह्वानजुन वहाँ नहीं होता। दूसरी तरफ कांगयोंग ह्वानजुन को ढूंढ लेता है। उसे अपने सामने देखकर ह्वानजुन पूछता है कि इस कंडीशन में तुम कहाँ जा रहे हो। कांगयोंग पूछता है कि तुम बच कैसे गए। वो कहता है कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए बहुत रीजन है और तुमने मुझसे माफी भी नहीं मांगी है। कांगयोंग उसे सॉरी कहता है। ह्वानजुन कहता है कि तुम्हारे बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी बॉडी में पता नहीं कितनी बार मैं लगभग मर ही गया था। तुम कुछ भी स्पेशल नहीं हो, सब तुम्हें मारना चाहते हैं। कांगयोंग पूछता है कि बेहोश होने के बाद भी तुम्हें सब याद है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे दोनों जुड़वा बच्चों ने किया था, मुझे बदला लेना है। कांगयोंग कहता है कि उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अभी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हारी बॉडी में रहते हुए मैंने काफी चीजें की हैं, जिनको पूरा करना जरूरी है। जे-ग्योंग को गिराने के लिए मैंने सब रेडी करके रखा है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ह्वानजुन कहता है कि यहाँ के सीसीटीवी का क्या होगा। कांगयोंग कहता है कि मेरा दोस्त सांगजे सब संभाल लेगा। ह्वानजुन कहता है कि क्या तुम्हारा दोस्त भी है, मुझे लगा सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। कांगयोंग कहता है कि मेरे अपने बच्चों ने मेरी मौत को भी बेच दिया, मैं किसे ब्लेम कर सकता हूँ।
ह्वानजुन कहता है कि बांग्योल तो ऐसी नहीं है। कांगयोंग पूछता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। ह्वानजुन बात बदल देता है। अंदर जेक्योंग सीसीटीवी चेक करवाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी वजह से सीसीटीवी खराब हो रखे हैं। वो कहती है कि मैंने पक्का पापा को देखा था। दूसरी तरफ नाब्योंग को पुलिस ह्वानजुन को किडनैप करने के लिए अरेस्ट करती है। वो कहता है कि मैं फिर से बाहर आ जाऊंगा। जेस्योंग कहता है कि अब कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। नायुन ने कॉल करके कहा है कि वो तुम्हारे कहे अनुसार सरेंडर कर रही है। नाब्योंग चिल्लाता है कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं है। तभी जेस्योंग को मिन कॉल करके बताता है कि पापा उड़ गए हैं और कहीं चले गए हैं। नेक्स्ट डे बांग्योल ह्वानजुन का वेट कर रही होती है। उसके आते ही वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि क्या इसलिए तुम मुझे इन सब से दूर रखना चाहते थे। उसके गले लगने से ह्वानजुन को कुछ कुछ होने लगता है। उसे याद आता है कि किस तरह बांग्योल चेयरमैन से मिलने आती रहती थी। वो रोज आकर उससे खूब सारी बातें करती थी। वो उसे बताती है कि मैं ह्वानजुन को लाइक करने लगी हूँ, लेकिन उस टाइम ह्वानजुन की बॉडी में कांगयोंग था। बांग्योल उसे वापस आने के लिए थैंक्स कहती है। वो भी उसे थैंक्स कहता है। बांग्योल कहती है कि क्या किसी ने तुम्हारे सिर पर मारा है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। बांग्योल कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, तुमने पहले कभी इतने प्यार से बात नहीं की। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। ह्वानजुन उसे अंदर खाने के लिए ले जाता है। बांग्योल देखती है कि अंदर ऑलरेडी कोई बैठा है। ह्वानजुन के कहने पर वो अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो सुन पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर कांगयोंग बैठा होता है। ह्वानजुन खाना लेकर आता है। कांगयोंग इशारे से उससे हेल्प मांगता है। वो भी इशारे से कहता है कि तुम स्मार्ट चेयरमैन हो, सब खुद संभालो। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। बांग्योल उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो उसे सब बताता है कि कैसे मिन और जेस्योंग ने उसे बचाया, और कहता है कि मेरे जैसे पापा के लिए तुमने बहुत कुछ सहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये सुनकर बांग्योल रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगा कि मेरी आपसे नफरत करने की वजह से ये हुआ, मैं खुद को ब्लेम करती रही। कांगयोंग कहता है कि बचपन में जब तुम पैदा हुई थी तो तुम मुझे देखकर हंसती रहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बांग्योल रखा। वो कहती है कि कहीं ये सपना तो नहीं है, कहीं आप फिर से गायब तो नहीं हो जाओगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। कांगयोंग उसे चुप कराता है। बाहर खड़ा ह्वानजुन बड़बड़ाता है कि ये उसे हक क्यों नहीं कर रहा है। इसके बाद वो अपने घर जाता है। अपनी दादी को देखकर वो रोते हुए पूछता है कि क्या आप ठीक हो? दादी कहती है कि मैं तो आराम कर करके थक गई हूँ। ह्वानजुन देखता है कि कांगयोंग ने दादी के काम से लेकर आराम तक के लिए बहुत सारी चीजें लाकर रखी होती है। अपनी दादी को खुश देखकर वो भी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ जब बांग्योल अपनी मॉम को बताती है कि पापा को होश आ गया है, तो उसकी मॉम भी चैन की सांस लेती है। इसके बाद ह्वानजुन मैनेजर को दादी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। उसका ये रूप देखकर मैनेजर भी दंग रह जाता है। बांग्योल कहती है कि शायद ये पागल हो गया है। मैनेजर कहता है कि तुम्हारी हंसी देखकर मुझे घबराहट हो रही है। ह्वानजुन मन में बोलता है कि चेयरमैन ने मेरी क्या इमेज बना दी है। वो कहता है कि मैंने जेक्योंग से कहा है कि मैं जोसेयोंग ग्रुप उससे छीन लूंगा। मैनेजर पूछता है कि क्या उसने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया? बांग्योल कहती है कि पापा को देखने के बाद वो पागल हो रखी होगी। मैनेजर पूछता है कि क्या उसने चेयरमैन का भूत देखा? बांग्योल कहती है कि चेयरमैन जिंदा है। पहले तो मैनेजर को ये मजाक लगता है, लेकिन उन दोनों का सीरियस फेस देखकर वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कांगयोंग को अपने होटल रूम में देखते हैं। वहाँ जेस्योंग ने उसके लिए एक लेटर रखा होता है। उसने लिखा होता है कि अभी मुझ में आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने ह्वानजुन से पहले ही माफी मांगकर उसे पे कर दिया होता तो आपको ये सब नहीं सहना पड़ता। मुझे हर दिन इसका अफसोस रहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को मुझ पर शर्म आए। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। अब आप जेक्योंग को आराम से हरा सकते हो। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। कांगयोंग कहता है कि चलो, कम से कम तुम्हें अपना रास्ता तो मिल गया। उधर घर में जेक्योंग को उसका सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि उसने मिन की कार का पीछा किया। वो किसी विला में जाते रहते थे। वहाँ मुझे कुछ दवाइयाँ मिली। ये वही दवाइयाँ हैं जो आपके पापा के लिए यूज होती थी। जेक्योंग को पता चल जाता है कि चेयरमैन जिंदा है। उसे ये भी शक हो जाता है कि उसे छोड़कर बाकी सबको ये बात पता थी। सेक्रेटरी बताता है कि सांगजे ने आपको चेयरमैन की पोस्ट से हटाने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई है। मिन की कार पर उन्होंने ट्रैकर लगाया होता है।
उसका पीछा करके वो चेयरमैन के पते पर पहुंच जाती है। वो कहती है कि आप सच में जिंदा हो। क्या मुझे यहाँ देखकर आप मुझसे भी ज्यादा शॉक्ड हो? आप हमेशा मुझे विलन क्यों बना देते हो? कांगयोंग कहता है कि अगर मैं पहले ही तुम्हारी तारीफ कर देता तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ज्यादा तारीफ सुनकर तुम ज्यादा घमंडी ना बन जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारी कभी तारीफ नहीं की। जेक्योंग कहती है कि अब आप ये सब क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि शायद मेरे लालच ने तुम्हें बहुत ज्यादा अकेला कर दिया। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि वापस लौट आओ, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार के लिए तो जेक्योंग का मन भी बदल जाता है। वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर आपको सच में दुख है तो आपको मरा ही रहना होगा। उसके आदमी कांगयोंग को पकड़कर ले जाते हैं। वो उनसे कहती है कि बोर्ड मीटिंग खत्म होने तक इन्हें छुपा कर रखो, लेकिन ये सब नायून देख लेती है। वो बड़बड़ाती है कि मुझे कातिल दिखाने के लिए उसने अपने जिंदा बाप को भी मरा हुआ दिखा दिया। उधर वांजुन मीटिंग के लिए कंपनी पहुंचता है। सांगजे कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम डरो मत। फिर वो कहता है कि मुझे सब पता है कि चेयरमैन और तुम पर क्या क्या गुजरी है। वांजुन कहता है कि क्या आप ही चेयरमैन के फ्रेंड हो? सांगजे कहता है कि इतने टाइम तक तुमने काफी कुछ सहा है, अब तुम्हारा बदला लेने का टाइम है। तभी उसे बांग्योल की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि पापा गायब हो गए हैं। सामने से जेक्योंग उन्हें देखते हुए जाती है। थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम में वांजुन आता है और कहता है कि मैं जेस्योंग के बदले यहाँ आया हूँ और जेक्योंग को चेयरमैन के पद से हटाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, सब उस पर सवाल उठाने लगते हैं। जेक्योंग कहती है कि इसी बहाने हम सारे बेकार के र्यूमर्स हटा सकते हैं। वांजुन कहता है कि तुम सच में बहुत बेशर्म हो। वो सबके सामने एक एक करके सबूत रखने लगता है। पहले वो जेक्योंग और नाप्योंग के बीच 100 बिलियन वॉन की सीक्रेट डील सबको दिखाता है। फिर वो सीरेन में उसके घोटाले की ब्लैक मनी भी सबके सामने ले आता है। जेक्योंग इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहती है कि मैंने अपने पापा के कातिल से बदला लिया है। वांजुन कहता है कि तुम तो खुद उन्हें मारना चाहती थी। वो सबके सामने हॉस्पिटल का वीडियो चलाता है। उसकी बातें सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। वो सबको कैमरा दिखाते हुए कहती है कि इन्होंने मुझे फंसाने के लिए वहाँ सीक्रेट कैमरे लगाए थे। नाप्योंग और नायून ने मेरे पापा को मारा है। अगर मैंने उन्हें मारा होता तो मैं जेल में होती। ये सब मुझे हटाने की चाल है। वांजुन कहता है कि मेरे एक्सीडेंट के केस में तुमने अपने पापा को फंसाया था। वो कहती है कि बिना सबूतों के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ और वो केस बंद हो चुका है। वांजुन कहता है कि जेस्योंग ने हिट एंड रन केस में पुलिस में सरेंडर कर दिया है। जेक्योंग कहती है कि तुम सब मुझे फंसाना चाहते हो। वांजुन कहता है कि तुम चेयरमैन बनने के लायक नहीं हो। वो अपने कान से ब्लूटूथ निकालते हुए कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुमसे ये कहने के लिए कहा है। जेक्योंग कहती है कि क्या तुम भूतों से बात कर रहे हो? वो मर चुके हैं। तभी आवाज आती है कि किसने कहा कि मैं मर चुका हूँ। सब देखते हैं कि चेयरमैन बांग्योल और मिन के साथ ऑफिस में आता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। मिन कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझ पर नजरें रखे हुए हो, मैं इन्हें फिर से तुम्हारे हाथों खो नहीं सकता था। हम देखते हैं कि जेक्योंग के आदमी कांगयोंग को ले जा रहे होते हैं। मिन और बांग्योल पुलिस के साथ आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और कांगयोंग को छुड़ा लेते हैं। अब कांगयोंग जेक्योंग से कहता है कि चेयरमैन खेलना बंद करो। वो बस उसे घूरती रहती है। इसके बाद पुलिस जेक्योंग को पकड़कर ले जाती है। वो पुलिस से छूटकर भागने लगती है। तभी साइड से नायून गाड़ी लेकर उसे मारने आती है, लेकिन कांगयोंग उसे धक्का देकर अलग गिरा देता है और खुद घायल हो जाता है। अपने पापा को घायल देखकर वो चीखते हुए कहती है कि आपने मुझे क्यों बचाया। सब लोग कांगयोंग को घेर लेते हैं। अब 2 साल बीत जाते हैं। हम जेक्योंग को पेंटिंग करते देखते हैं। वो खुद की तस्वीर बनाकर बार बार उसे खराब कर देती है। वो एक हॉस्पिटल में होती है। वो सबको भूल चुकी होती है। उसे केवल मिन याद रहता है, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जेस्योंग अपने और जेक्योंग दोनों के बच्चों को लेकर विदेश शिफ्ट हो जाता है। चोसुन यूट्यूब पर फेमस शेफ बन जाती है, जहां उसके मिलियंस में फॉलोअर्स रहते हैं। कंपनी को सांगजे और मैनेजर संभाल रहे होते हैं। अब चोस्योंग ग्रुप अपने स्टाफ को शेयर्स बोनस में देती है और बाकी सब दान कर देती है। वांजुन फुटबॉल कोच बन जाता है और चेयरमैन एक फुटबॉल क्लब खोल देता है। दोनों साथ में काफी खुश रहते हैं। वांजुन और बांग्योल छुपकर डेटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें आपस में किस करते हुए चेयरमैन देख लेता है।
वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए उन्हें अलग होने के लिए कहता है। साइड से एक हीरोइन आ रही होती है। ह्वान जुन चेयरमैन को समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में ही उलझकर तीनों एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं। जब वो लड़की सामने शीशे में देखती है तो वो चौंक जाती है और फिर सामने ह्वान जुन को देखकर वो सिर पकड़कर कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। ह्वान जुन अजीब सी हरकतें करते हुए उस लड़की का फेस पकड़कर कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। फिर अपनी आवाज सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। सामने शीशे में खुद को देखकर वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुमने ये मेरे साथ क्या किया। तभी उस लड़की की टीम आकर उसे ले जाने लगती है। वो उन्हें रोककर ह्वान जुन की तरफ इशारा करके कहती है कि वो रियल है। ह्वान जुन भी डांस करके मूव्स करके कहता है कि मैं रियल हूँ। असल में ह्वान जुन और उस लड़की की आत्मा टकराने से बदल जाती है। उस लड़की की टीम उसे ले जाने लगती है। ह्वान जुन उनके पीछे भागता है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।